शिफ्टिंग इन IS एंड LM कर्व। ठीक है, क्वेश्चन जो अधिकतर पूछता है ना, यही इसका स्लोप से पूछेगा और इसका शिफ्टिंग से पूछेगा। ठीक है, तो देखिए कल भी हम बता चुके थे कि IS कर्व जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमोडिटी मार्केट, रियल सेक्टर, ठीक है, या सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। और LM को क्या बोलते हैं, मनी मार्केट, या फिर मॉनेटरी सेक्टर, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, LM इक्वल टू L क्या होता है, L फॉर लोनेबल, डिमांड फॉर मनी, और M मतलब क्या होता है, इक्वल टू M मतलब सप्लाई ऑफ मनी। देखिए ये जो है यहाँ पर IS है जो हमारा गवर्नमेंट से रिलेटेड रहता है, गवर्नमेंट, ठीक है, और ये जो है सेंट्रल बैंक से रिलेटेड रहता है, सेंट्रल। गवर्नमेंट कहने का मतलब फिजिकल पॉलिसीज, और ये जो रिलेटेड होता है किससे, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो देखिए ये जो शिफ्ट करेगा, तो ये मॉनेटरी टूल्स क्या होता है यहाँ पर, जनरली ज्यादातर हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, सप्लाई ऑफ मनी, पहला जो होगा यहाँ पर सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ मनी जब बढ़ेगा तब क्या होगा, पहले लिख लीजिए ना, दूसरा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, और एक और क्या क्या होता है, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, ये दोनों इसी का पार्ट है ना, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। सप्लाई ऑफ मनी का ही पार्ट हो जाएगा, ये सब सप्लाई ऑफ मनी का ही पार्ट है। उसके बाद एक डिमांड साइड से देखते हैं ना, उसका दूसरा डिमांड फॉर मनी। किसका सर, यही इसी का, तो इसका इंपॉर्टेंट बस यही दो चीज जानिएगा, है ना। इधर क्या हो जाएगा, इनकम। तो देखिए ये मान के चलते हैं स्टार्टिंग में LM ऐसा है ना, तो अगर मनी सप्लाई बढ़ा देते हैं, पहला केस क्या है, इंक्रीज मनी सप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये यहां से ऐसे करके जाएगा। और अगर बोलते हैं कि मनी सप्लाई घट गया, LM डैश घट गया, तो ये किधर शिफ्ट करेगा, ऊपर। ठीक है, समझ में आया बात कि नहीं, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो किधर शिफ्ट करेगा, राइट वर्ड। तो पहला इफेक्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, और डिमांड फॉर मनी जो होगा, क्योंकि देखिए हम इंटरेस्ट रेट के थ्रू जा रहे हैं, है ना,
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी तरह से आगे बताएंगे कैसे होगा, सो ना। अभी एमएस जब घट जाएगा, सप्लाई ऑफ मनी घट जाएगा, तो ये वापस बैक आ जाएगा। इसको ऐसे कर देते हैं ना, तो समझ में आएगा। तो मान लीजिए स्टार्टिंग में ये यहाँ पर था, तो मनी सप्लाई बढ़ गया, तो ये घसक के यहाँ पर हो गया, तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ हो जाएगा और ये डिमांड पहले की तुलना में बढ़ जाएगा। और फिर अगर घट गया सप्लाई, इधर आ गया, तो ये इधर आ जाएगा, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है तो डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं स्लोप ऑफ एलएम कर। देखिए इसका स्लोप जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, कौन कौन सा फैक्टर यहाँ इंपॉर्टेंट है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ मनी। क्या मतलब कि देखिए ये फ्लैटर होगा कि ये स्टीपर होगा, इस तरह से कि एक ऐसे करके ऐसे हो जाएगा स्टीपर, और ये क्या होगा फ्लैटर ऐसे, है ना। इसमें क्या है स्लोप ज्यादा है मतलब कि, और इसमें स्लोप क्या है लेस स्लोप। तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर इनकम चेंज होने के कारण, है ना, इनकम जब हमारे पास चेंज कर रहा है, ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट को कितना चेंज कर रहा है, हाउ मच चेंजेस द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर इनकम बढ़ता है और तो क्या होगा, ये मनी डिमांड जो है, डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा। अब इसके बढ़ने के कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिख दे रहा है कि अगर ये ज्यादा बढ़ता है, ठीक है, मतलब कि जितना इनकम बढ़ा, एक मान लेते हैं उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, मतलब कि इनकम इफेक्ट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो ज्यादा है ना जी। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्टीपर, मतलब कि थोड़ा सा आय बढ़ा नहीं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना बढ़ गया। समझ में आ रहा बात की नहीं। दूसरा कि अगर इसमें कम प्रभाव डालेगा, देखिए स्टीपर इस कारण से भी हो जाएगा ना कि अगर ज्यादा हो जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो डिमांड फॉर मनी भी तो कम हो जाएगा। तो डिमांड फॉर मनी अब कम होगा तो एलएम किधर शिफ्ट करेगा, कम हो जाएगा, सप्लाई बात नहीं, अभी यहाँ पे समझाए ना। तब यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि अगर डिमांड फॉर मनी घट जाए तो एलएम कर्व शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड, राइट वर्ड सर, लेफ्ट ने होगा, अब यही इसी ने भी यहाँ समझा रहे थे ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़ जाएगा। हाँ, इसका मतलब इनकम जो चेंज कर रहा है उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का ज्यादा इम्पैक्ट है ना, तो जब ज्यादा होगा तो एक किधर हो जाएगा, स्टीपर होगा, तो स्टीपर होगा मतलब इससे खड़ा होगा ना। तो एक तो हम इसको स्लोप के तौर पे बता सकते हैं कि एलएम कर्व स्टीपर कब होगा, जब इनकम का प्रभाव ज्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, अभी लिखा रहा ठीक है। या फिर डायरेक्ट अगर पूछ देगा कि अगर डिमांड फॉर मनी कम हो जाता है तो एलएम कर्व शिफ्ट करता है तो लेफ्ट साइड, और डिमांड फॉर मनी अगर बढ़ गया ये राइट साइड, है ना। अब जैसे कर रहे हैं यहाँ डायरेक्ट ऐसे पूछेगा, तो अगर इस तरह से देखेंगे इसका मतलब कि इनकम जो चेंज कर रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसमें कम इफेक्ट डाल रहा है, इनकम के कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चेंज हो रहा है, मतलब कि चेंज इन इनकम इज ग्रेटर देन चेंज इन आर, ठीक है। ये किधर शिफ्ट करेगा, तो एलएम कर्व किधर शिफ्ट करेगा, राइट वर्ड, राइट वर्ड। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि मनी सप्लाई, मतलब कि देखिए यहाँ सीधा सीधे पूछेगा, ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है,
मॉनेटरी पॉलिसी, तो इसका भी दो, पहला होगा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा जो है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो देखिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि सप्लाई मनी ऑफ सप्लाई मनी, बढ़ जाएगा सर। हाँ मनी सप्लाई को, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज कर देगा। दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब इंक्रीज कर देगा सर। इंटरेस्ट घटा देगा, करेगा सर। है ना। यहाँ पर क्रेडिट क्रिएशन होगा, क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, और क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़िएगा तो आज समझ में आ जाएगा। तो जितना भी एक्सपेंशनरी टूल्स है वो सब आपका क्या हो जाएगा, एलएम शिफ्ट इन राइट साइड। ठीक है, एलएम शिफ्ट इन राइट साइड या अपवर्ड, इस तरह से। और कॉन्ट्रैक्शनरी में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, मनी सप्लाई घट जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, जैसा क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब जैसे भी हो, तो ये बात समझ में आ गया लेफ्ट राइट कब होगा। और बीच में एक चीज और याद ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पर डिमांड फॉर मनी, क्रेडिट क्रिएशन, डिमांड फॉर मनी अगर इंक्रीज करता है, ठीक है, तो राइट साइड, और डिक्रीज करता है तो लेफ्ट साइड। ठीक है, और स्लोप जो है, स्लोप ऑफ तो सर इसमें एलएम जो कर्व, एक मिनट, स्लोप ऑफ एलएम कर्व क्या बताएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा द एलएम कर्व, द एलएम कर्व is steeper if a given, अरे नहीं आ रहा if a given सर, एक बार किसके लिए दा दिख नहीं रहा सर। the LM curve is steeper if a given change in, if a given change in income has a large effect on the rate of interest. समझ में आ गया बात सबको कि द एलएम कर्व इज स्टीपर इफ ए गिवन चेंज इन इनकम हैज ए लार्जर इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि अगर जो एलएम हमारा स्टीपर कब होगा, जब आई में जो परिवर्तन हुआ है उसका प्रभाव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर आई में परिवर्तन का प्रभाव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कम होगा तो ये क्या कहलाएगा, फ्लैटर कहलाएगा। या फिर डिमांड बढ़ेगा, डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा तो एलएम कर्व राइट साइड शिफ्ट करेगा, और घटेगा तो लेफ्ट साइड। ठीक है,
LM शिफ्ट इन राइट साइड। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक जी? चलिए अब हम लोग IS पे कल डिस्कस कर चुके थे बढ़िया से, खाली बस आज रिवीजन कर देते हैं ना। सबसे पहले इसका स्लोप देखते हैं, IS का स्लोप, स्लोप ऑफ IS कर्व। चलिए जी बताइए किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? इन्वेस्टमेंट और सेविंग पे सर। और इनकम और कुछ बोले थे? पहला क्या है? इन्वेस्टमेंट, इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है ना। तो पहला इसमें क्या था? इफ इन्वेस्टमेंट इज मोर इलास्टिक, ठीक है, मोर इलास्टिक, तो इसका स्लोप कैसा होगा जी? फ्लैटर होगा सर। हाँ, ऐसे टप्पर टप्पर बोलिएगा तब ना, यही सब क्वेश्चन आएगा। अगर मोर इलास्टिक होगा तो फ्लैटर। जैसे आप लोग को पता है ना स्लोप और इलास्टिसिटी में क्या संबंध है? सो किसको किसको पता है जी? स्लोप और इलास्टिसिटी में क्या बोल? तो फिर बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप एंड इलास्टिसिटी, नहीं तो पूरा सब गुड़ गोबर कर दीजिएगा, रटा देंगे तोता जैसा, बाद में छाप देगा, बस गड़बड़ हो जाएगा। क्या संबंध है वो? किसी को पता है स्लोप और इलास्टिसिटी में? सर बता दीजिए। बोलिए सर। लेस इलास्टिक होगा तो स्टीपर होगा स्लोप, और हाईली इलास्टिक होगा तो फ्लैटर होगा, और परफेक्टली इलास्टिक होगा तो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, और परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो वर्टिकल होगा, और यूनिटरी इलास्टिक होगा तो मींस ये क्या प्राइस और डिमांड में सेम चेंज होगा। मतलब एक सिंपल सा अगर कोई पूछा जाए कि स्लोप और इलास्टिसिटी में क्या संबंध है, कैसा संबंध है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? बोल सही रहे थे वो? क्या बोल दोनों के रहे बीच मतलब कि दोनों के बीच पॉजिटिव संबंध है, नेगेटिव संबंध है? सर पॉजिटिव है। अगर नहीं सर, नेगेटिव संबंध है। इलास्टिसिटी ज्यादा होगा तो स्लोप कम होगा। ठीक है, देखिए एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा कि जो लॉ होता है ना, लॉ ये क्या होता है? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। लेकिन इलास्टिसिटी जो होता है वो कौन सा होता है? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, ये सिर्फ परिणात्मक बताएगा कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होता है, लेकिन कितना होगा, हाउ मच कौन बताएगा? वो बताएगा कौन? इलास्टिसिटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग देखते हैं चेंज, यहाँ पर प्रैक्टिकल है ये चीज। तो अगर हम स्लोप ज्यादा कर देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसमें ज्यादा, अब यहाँ पर ये चीज देखें, इलास्टिसिटी में हमेशा बोले थे कि ध्यान में क्या रखना है आपको? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। तो यहाँ इंडिपेंडेंट मेरा क्या है? आर। तो देखिए अब आर में जब लार्ज चेंजिंग होगा तब इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस में इतना चेंजिंग हुआ है, ठीक है, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तब यहाँ जाकर क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है? इतना सा, है ना। मतलब यहाँ पर क्या है? चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो जितना फ्लैटर रहेगा, अरे सॉरी स्टीपर रहेगा, जितना स्टीपर रहेगा उसका इलास्टिसिटी जो है उतना ही कम होगा। समझ गए ना? इसका मतलब क्या होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ज्यादा चेंजिंग होगा, तब डिपेंडेंट वेरिएबल में थोड़ा सा चेंजिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में ईडी जो होगा वो क्या होगा? लेस देन 1 होगा। दूसरा जो है ये फ्लैटर होगा, तो देखिए थोड़ा सा प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल थोड़ा सा चेंज करेगा, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में देखिए कितना चेंज हो जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि डेल आर इज लेस देन डेल आई, तो ये क्या हो जाएगा, मोर इलास्टिक। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, फ्लैटर, और ये क्या हो गया, स्टीपर, है ना। अब समझ में आ गया ना। नेगेटिव रिलेशनशिप, तो ये दोनों के बीच क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोले, इफ इन्वेस्टमेंट इज मोर इलास्टिक, मोर इंटरेस्ट इलास्टिक, सॉरी एक चीज बीच में छूटा हुआ है, मोर इंटरेस्ट इलास्टिक। ठीक है, तो मोर इंटरेस्ट इलास्टिक है, इसका मतलब फ्लैटर हो गया। आइस कर्व कैसा हो जाएगा जी, फ्लैटर, यहीं पे लिख देते हैं ना। दूसरा क्या हो जाएगा, बी, if investment is less interest elastic then IS curve will be steeper। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये वो पूरा कर दीजिएगा, मोर इंटरेस्ट इलास्टिक देन IS कर्व विल बी फ्लैटर। ये समझ में आ गया। पहला तो इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगा, दूसरा वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर पे क्या होगा कि अगर हाई वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है, इफ वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज हाई, है ना, देन the slope of IS curve will be क्या हो जाएगा, फ्लैटर होगा सर। तो देखिए, जब भी इन्वेस्टमेंट इलास्टिक या मल्टीप्लायर का वैल्यू होगा ना, तो शिफ्ट का बात नहीं करेगा, वो किसका बात करेगा, स्लोप का। अच्छा, अगर पूछेगा कि हम चेंज करो शिफ्टिंग होला, हाँ, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका स्थिर है ना, और सेविंग चेंज हो जाता है, इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाता है, तब वो शिफ्ट कर देगा। तो फिर आपका आईएस किधर जाएगा ये पूछेगा। हाँ, तभी उसमें नहीं आया है, अभी स्लोप नहीं। ठीक है, अब यहाँ से एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए, कभी कभी ना इसको घुमाने के लिए आपको फंक्शन में पूछ देगा। तो अब देखिए यहाँ पर पूछेगा कि स्लोप ऑफ IS कर्व डिपेंड्स ऑन, यहाँ पर दे दिया ऑप्शन, पहला सेविंग फंक्शन, दूसरा टैक्स फंक्शन, तीसरा कंजम्पशन फंक्शन, चौथा इन्वेस्टमेंट फंक्शन। कौन होगा वो? सर इन्वेस्टमेंट फंक्शन। यही जगह इसीलिए तो दिए आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। देखिए, मल्टीप्लायर का संबंध किससे है जी? कंजम्पशन से सर, एमपीसी। कंजम्पशन से एमपीसी, है ना, क्योंकि मल्टीप्लायर इज ए फंक्शन ऑफ एमपीसी। समझ में आ रहा बात कि नहीं? तो एक आपका कौन सा होगा, कंजम्पशन फंक्शन, और दूसरा इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इसलिए हम नहीं कुछ बोले, आप लोग को देख रहे थे कि कितना दिमागिया दौड़। शिफ्टिंग ऑफ आईएस, है ना। देखिए, इसमें शिफ्टिंग ऑफ आईएस में हम लोग क्या देखेंगे कि जो इनकम को एक्सेलरेट करेगा, शॉर्टकट बताए थे, एक्सेलरेटिंग
द इनकम, मतलब कि सीधा सीधी आय को बढ़ा देगा, है ना। तो हमारा आईएस कर्व किधर शिफ्ट करेगा, राइट साइड। और जो इनकम को घटा देगा, ऐसा वेरिएबल जो इनकम को घटा देगा, तो आईएस हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा। है ना। और इसका मतलब किससे है, फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी में भी हमारा क्या होगा, एक्सपेंशनरी, और दूसरा क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शनरी। ठीक है। अब बताइए एक्सपेंशनरी में किधर राइट होगा कि लेफ्ट होगा, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में कौन सा आईएस कर्व सर? हाँ सर इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा तो ऊपर ना हो, राइट वर्ड ना होगा। ये राइट वर्ड होगा, और कॉन्ट्रैक्शनरी करेगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड। ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, लीकेज एंड इंजेक्शन। दूसरा लीकेज। तो लीकेज इंजेक्ट किसको कहते हैं, इंजेक्शन जो कहते हैं जो आपका इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, है ना, मतलब सीधा सीधा इनकम को बढ़ाएगा। और लीकेज करने का मतलब जो घटा देगा, जैसे करप्शन जो है वो आपका क्या करेगा, आपका ग्रोथ को कम कर देगा। तो ये हो गया क्या आपका लीकेज। और अगर हम एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंजेक्शन, जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा, है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा उसी तरह से कि इंजेक्शन मतलब अगर हम सरकार टैक्स लगाती है, टैक्स क्या करेगा, किधर जाएगा, लीकेज की ओर जाएगा कि इंजेक्शन की ओर जाएगा, टैक्स बढ़ा देगी, टैक्स अगर बढ़ा देगी टैक्स तो लीकेज की ओर जाएगा। हाँ लीकेज इधर ही नहीं जाएगा, हो सेविंग जाएगा, सेविंग की लीकेज। हाँ तो याद रखिएगा ये मैक्रो के केस में होता है, ग्रोथ में जस्ट उल्टा होता है ना, वहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा। ग्रोथ में जब सेविंग बढ़ेगा तभी इन्वेस्टमेंट होगा, और यहाँ बोलेगा मैक्रो में कि सेविंग बढ़ा देंगे तो कंजम्पशन कम हो जाता है, तो डिमांड कम हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था सब पीछे घूमने लगेगा, टेंशन कौन सा। तो सेविंग भी हमारा क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। इसमें कौन सा ले रहे हैं सर, ग्रोथ में ना ले रहे हैं, ये मैक्रो पढ़ना। ठीक है। और इंजेक्शन में क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर क्या होगा, कंजम्पशन पब्लिक होगा। एक्सपेंडिचर। हाँ उसको भी रखना, पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है। एक लिस्ट भी बना दिए थे, याद है ना, सबका टैक्स का, सेविंग का। यस सर। तो इंजेक्शन से हमेशा क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर इसमें जाएगा, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, सभी इधर हो जाएगा, राइट वर्ड। शिफ्टिंग ऑफ आईएस कर, और ये किधर हो जाएगा, और शिफ्टिंग ऑफ आईएस कर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, ये बढ़ रहा है तो इसको भी बढ़ना होना चाहिए, ये हाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो राइट वर्ड, और टैक्स बढ़ रहा है, सेविंग बढ़ रहा है तो लेफ्ट साइड। और जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो अगर ये घटेगा, इन्वेस्टमेंट हाँ ये घटेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर घटेगा, तो ये शिफ्ट भी किधर करेगा, लेफ्ट साइड। और अगर टैक्स घटेगा, सेविंग भी घटेगा, तो ये राइट साइड। समझ गए ना। हाँ कुछ और छूटा हुआ है इसमें, करीब करीब सब आप लोग को कवर करवा दिए हैं, है ना। आइए चलें, खत्म हो गया। ये वो क्वेश्चन आप लोग को बनवाते हैं। हाँ नहीं सर, इससे अगर हम लोग जैसे देखें, हाँ देखिए दोनों इंटर रिलेटेड होता है, वो भी देख लीजिए, है ना। कि देखिए एक चीज कहीं से शुरू करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम, ये हो गया आईएस,
और ये LM। तो मान के चलते हैं पहला मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाते हैं ना, मनी सप्लाई बढ़ा दिए तो ये शिफ्ट हो गया किधर, राइट साइड। LM1, ये इक्विलिब्रियम था ना पहले ये। तो अगर ये क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया था, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, नीचे। तो डिमांड फॉर मनी क्या होगा, ठीक है, तो डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये जब बढ़ेगा तो हमारा इनकम इंक्रीज करेगा। अब इनकम कैसे इंक्रीज करेगा, देखिए अब ये हम चेंजिंग कहां पर किए हैं, मनी मार्केट में, मनी मार्केट में, ठीक है। तो ISLM के यहाँ पर देखिए ये IS हो गया और ये LM हो गया। तो अब क्या था, LM मार्क में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, ठीक है, और IS मार्केट में क्या होगा, हायर रिटर्न है, ठीक है। तो या फिर सीधा सीधे आप समझ सकते हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा तो इनकम कितना चेंज करेगा, मल्टीप्लायर टाइम्स। तो ये बढ़ गया, मतलब कि ठीक है। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ और इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो ये किसमें चेंजिंग आया, रियल सेक्टर में। यस सर, IS कर्व में। तो अब कौन शिफ्ट करेगा, IS कर्व, ठीक है। तो IS कर्व शिफ्ट करेगा तो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनेगा अभी इसका, ये वाला। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट जब बढ़ा तो ये इनकम बढ़ा, तो इनकम बढ़ने के कारण, ठीक है, ये कहां से कहां पहुंच गया, शिफ्ट राइट साइड, शिफ्ट कर गया यहाँ से यहाँ, और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी बढ़ा दिया, कहां से, यहाँ से यहाँ। समझ में आया, उनको डिमांड बढ़ा, इनकम बढ़ गई, यहाँ से सीधा यहाँ पर आ जाएंगे। तो वहां से वहां हाँ, चेंजिंग हम कहाँ पर किए हैं, मनी मार्केट में, मनी सप्लाई चेंज की, चेंजिंग इन मनी मार्केट, मनी मार्केट, ठीक है, कि मनी सप्लाई बढ़ा दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, LM शिफ्ट कर दिया किधर, राइट साइड, फिर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट को ठीक है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो हमारा इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर मनी क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर मनी बढ़ गया तो मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो क्या हुआ, IS चेंज किया, ठीक है। और IS जब चेंज किया मतलब जितना इन्वेस्टमेंट किया उसका मल्टीपल टाइम्स इनकम जनरेट किया, तो आय में परिवर्तन हुआ जिसके कारण रेट इंटरेस्ट भी बढ़ गया। तो यही पे यहाँ पर दिखा रहा है कि इधर इनकम भी बढ़ा और फिर इधर आगे जाके सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। समझ गए जी। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ पर इक्वेशन जब पूछेगा y इक्वल टू C प्लस I प्लस G, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, IS को कि LM को, IS को। टोटल मनी सप्लाई डिमांड इक्वल टू L1 LT है ना, ट्रांजैक्शन प्लस A, तो डिमांड फॉर मनी टोटल जो होगा वो क्या हो जाएगा, KY माइनस HI। ये चीज समझ में आया हो, डिमांड फॉर मनी का इक्वेशन कि इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। और सप्लाई ऑफ मनी क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो LM कर्व क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट रहेगा सर। हाँ, तो LM कर्व क्या आएगा यहाँ पर कि L इक्वल टू M, L हमारा क्या दिखा रहा है, डिमांड फॉर मनी,
तो के वाई माइनस एच आई इक्वल टू एम एस, या के वाई इक्वल टू एम एस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस एच आई, ठीक है, या वाई इक्वल टू एम एस बटा के प्लस एच बाई के। देखिए वाई के टर्म में आएगा तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये आपका क्या है, एलएम कर्व है, ठीक है। तो इसको ऐसे करके भी दे सकता है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी आई, इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया, ठीक है। अब पूछेगा कि ये एलएम कर्व है कि आईएस कर्व है, एलएम का और आईएस कर्व क्या होगा, वाई इक्वल टू सी प्लस आई, और सी इक्वल टू कुछ भी दे देगा, सी बार प्लस बी वाई, है ना, एक शॉर्टकट बता रहे हैं। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बार प्लस बी वाई प्लस नहीं क्या हो सर, जाएगा? सी बार नहीं लिखे सर, आई वो लिखे हैं। या वाई माइनस बी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बार प्लस आई, ठीक है। या फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई वन माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बार आई, या फिर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस, या ये सबको एक साथ कांस्टेंट कर देते हैं ना, यहाँ पर ये मान लेते हैं, सी बार प्लस आई इक्वल टू ए, और ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बटा वन माइनस बी, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए अलग अलग कर सकते हैं, वन बटा वन माइनस बी इंटू ए, तो ये क्या बता रहा है आपका, आईएस बता रहा है, ये क्या बता रहा है, मल्टीप्लायर ना बता रहा है जी, ये ना एमपीसी है, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू वन बटा एम पी एस, ठीक है, या फिर ये मल्टीप्लायर। तो अगर मान के चलते हैं इसको, अगर हम के मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू के ए, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस पब्लिक एक्सपेंडिचर, कुछ भी चीज हो जाएगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ये आपका क्या हो गया, आईएस कर्व। इसलिए या तो यहाँ पर इस तरह से करके पूछेगा, या फिर ये यहीं पे पूछेगा कि y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम क्या है, ठीक है। तो इसमें बता चुके हैं कि अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो आईएस कर्व चेंज करेगा, एलएम कर्व चेंज करेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो सर आईएस एक्सपोर्ट करेगा तो क्या होगा, आईएस किधर शिफ्ट करेगा, अगर ये बढ़ेगा तो राइट साइड से, राइट साइड, इंपोर्ट बढ़ेगा तो आईएस कर्व लेफ्ट शिफ्ट करेगा किधर, लेफ्ट साइड होगा ना जी। अब दूसरा देखिए, फॉरेन रिजर्व अगर बढ़ता है तो राइट साइड, कौन बढ़ेगा, एलएम सर आईएस शिफ्ट करेगा, ये ना चेक करें, एलएम ये मॉनेटरी सेक्टर से कर रहा है, एलएम, और राइट साइड वेरी गुड। हाँ, तो अगर ये बढ़ेगा तो राइट साइड और घटेगा तो लेफ्ट साइड, क्योंकि टोटल मनी सप्लाई अगर हम मैक्रो लेवल पे लेते हैं तो क्या होता है, टोटल मनी सप्लाई इक्वल टू डोमेस्टिक मनी प्लस फॉरेन मनी। तो फॉरेन मतलब फॉरेन प्लस फॉरेन रिजर्व, हाँ, तो डोमेस्टिक जो होता है हमारा क्या होता है, स्टॉक मतलब कि फिक्स होता है ना। वेरिएबल कौन होगा, फॉरेन वाला, वेरिएबल। तो अगर हमारा हाँ एम एस इक्वल टू एम डी प्लस एम एफ, अगर ये इंक्रीज करेगा तो एम एस भी हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये भी उसका डायरेक्ट यूज करेगा, इसका और इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। पीछे सबको समझ में आ गया जी, सारा एंगल समझा दिए, आगे मत बोलिएगा हमको हो। हाँ, इसको बढ़िया से पढ़िएगा, इंटरनेशनल ट्रेड में मैक्रो में सब जगह यूज होगा, आईएसएलएम।